हिचकी क्यों आती है और अगर हिचकी आपको परेशान करती है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आज का सब्जेक्ट है। मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। हमारे छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम सांस लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका है इसकी। जब हम सांस छाती के अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है और जब सांस को हम बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से सांस सुविधा के साथ में चलता रहता है और ये निरंतर चलता रहता है। इसमें अगर किसी भी कारण से सिकुड़न आ जाए तो एक अजीब सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ को हिक शब्द के तरह आने से हिक्का कहते हैं या हिचकी कहते हैं। पेट में जब गैस हो जाए या अम्लता बढ़ जाए तो उसको निकालने के लिए ये एक प्रक्रिया होती है। जब पेट में अवांछित भोजन हो तब भी ये क्रिया होती है। इसमें जब खुश्की हो जाती है, आप तला वाला ज़्यादा खाते हैं, शराब पीते हैं और आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता, खाने का स्टाइल आपका ठीक नहीं है, तो इस रोग के होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसके लिए एकदम आप घरेलू इलाज में थोड़ा सांस रोक करके धीरे धीरे सांस लें या पानी को भी धीरे धीरे आप घूंट घूंट करके पिएं तो आपको राहत मिल सकती है। अगर आप घर में हैं तो आप एक चम्मच चीनी की अगर मुंह में रख करके उसे चूसते हुए खाएं तो उससे भी आपको लाभ मिल जाता है। कई बार ये मानसिक परेशानी के कारण होता है। इसका ध्यान भटकने से भी हिचकी बंद हो जाती है। किसी भी तरीके से आदमी को भय के कारण या किसी लोभ के कारण अगर ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है तो हिचकी बंद हो जाती है। बच्चों को तेज भूख लगने के बाद भी उसको दूध ना पिलाया जाए और फिर अचानक उसको दूध देते हैं तो उसके बाद भी हिचकी शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चों को भूख लगने से पहले ही थोड़ी सी भूख में ही आप उसको दूध पिला दें तो हिचकी नहीं होती। शराबी के शराब पीने के बाद अंदर अम्लता बढ़ती है, उससे डायफ्राम खुश्क हो जाता है और सिकुड़न हो जाती है। ऐसा ही तेज मिर्च मसाले से या एसिडिटी जिसको अधिक रहती है उनको कभी भी ये हो सकता है। तेज मिर्च मसाले खाने से एकदम बहुत चटपटी चीज़ खाते हैं तो अम्लता और गैस दोनों मिल करके इसकी पैदा कर देती है और कई बार ये बड़े बड़े रोगों के कारण भी होता है, जैसे कैंसर आदि के कारण हिचकी लगती है। तो इसको हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है। 48 घंटे से पहले ठीक हो जाने वाली और 48 घंटे से ज़्यादा चलने वाली हिचकियाँ, ये दो प्रकार की होती हैं। जो जल्दी ही ख़त्म होती है उनके कारण कार्बोनेटेड भोजन के खाने से, शराब के पीने से, अत्यधिक भोजन करने से, ठूस ठूस कर खाने वालों को ये हिक्का रोग हो जाता है। स्ट्रेस रखने से, मानसिक तनाव में, और च्युइंगम खाने या कैंडी टोपी चूसते रहने से, उसके साथ में हवा आप खा जाते हैं और वो पेट में
प्रेशर बनाती है और खुश्की कर देती है। लंबे समय तक 48 घंटे से ज़्यादा अगर चलता है तो उसके कारण वेगस नर्व के अक्षति से या उसमें किसी प्रकार की जलन होने से ये नर्वस सिस्टम जो है डायफ्राम को संकुचित करता है और हिचकी पैदा हो जाती है। गर्दन में ट्यूमर या घेंगा हो जाने से या किसी प्रकार की सिस्ट हो जाने से ये हिचकी हो सकती है। पाचन संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आपको हिचकी पैदा हो सकती है। एन्सेफेलाइटिस, मस्तिष्क शोथ, इसमें भी हिक्का देखा गया है। दिमागी बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस में भी हिचकी हो सकती है। और आघात लगने से, छाती में या पेट में आघात लगने से हिचकियाँ शुरू हो सकती हैं। तो अगर ऐसे ये 48 घंटे से ज़्यादा हिक्का रहता है तो आप अपने किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो ये पॉसिबल है, ठीक होना पॉसिबल है। आयुर्वेद के अनुसार हिचकी, हिक्का, कफ ये एक ही चीज़ है और इन्हें 5 प्रकार की होती है। अन्नज हिक्का, यमला हिक्का, शूद्र हिक्का, गंभीर हिक्का और महती हिक्का। ये हिचकी के आने के स्टाइल के ऊपर इनके नाम रखे हैं। तो हम कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बता देते हैं, तो वो आप उनको करके देख लें। अगर इनसे नहीं ठीक होता तो आप अपने चिकित्सक के पास जरूर जाएं। आयुर्वेद में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाता है। नींबू का रस लें 1 चम्मच और 1 चम्मच उसमें शहद मिला लें। फिर थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से आप काला नमक मिला करके उसको दिन में 2-3 बार ले लें तो इसका ठीक हो सकती है। मूली के ताज़े पत्ते आप ऐसे ही जितने भी खाए जा सकते हैं, 1 पत्ता या 2 पत्ते, तो आपको इसकी एकदम बंद हो जाएगी। प्याज को नमक लगा करके खा सकते हैं। अदरक के टुकड़े, आप घर पर रहते हैं अदरक, तो टुकड़े छोटे छोटे काट करके मुंह में रख के उसको चूसने से आपको आराम मिल जाएगा। और अधिक खुश्की है तो 1 चुटकी सौंठ आधे गिलास दूध में, मीठा दूध करके उसमें घोल करके आप पी जाएं तो आपकी खुश्की में आराम मिलेगा। तुलसी का पत्ता, आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उसको चाट लें, उससे भी आपका हिचकी रोग ठीक हो जाएगा। और हींग और गुड़, इनके खाने से भी हिचकी ठीक हो सकती है। लेकिन इलाज से अच्छा है सावधानी। आप ऐसे तली पली चीज़ों के पीछे ना रहें। दारू इतनी ज़्यादा ना पिएं कि आपका शरीर ही अम्लता युक्त हो जाए, एसिडिक बेस हो जाए सारा। एसिडिक बेस में, अगर शरीर का एसिडिक बेस है तो कोई रोग ऐसा नहीं जो आपको नहीं लग सकता। आप ध्यान रखें, फ्राइड चीज़ें ना लें, दारू ना पिएं और समय पर खाएं। जब भूख लग जाए तब खाएं और जब तक आपको पहला खाया हुआ ना पचे तब तक ना खाएं। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पहला पचा हुआ 3-4 घंटे का भी नहीं पचा, तो आप उसका उपचार करें। थोड़ा गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से भी पहला अनडाइजेस्ट भोजन जो है वो पच जाता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।